brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। तो फिर तीसरी बार के लिए भी आप कोशिश करेंगे? मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी। पर चीफ मिनिस्टर तो आप ही बनेंगे ना? नहीं, मैं क्यों बन सकता हूं? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। रटकलें लगाई जाती है कि शायद योगी जी दिल्ली की तरफ देख रहे हैं या फिर दिल्ली से न्योता आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता हैं, क्या वो उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे? क्या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे? क्या वो दिल्ली का रुख करेंगे? क्या वो दिल्ली की राजनीति करेंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? क्या वो अगले प्रधानमंत्री होंगे? ये सारे सवाल कभी ना कभी लखनऊ के सियासी गलियारे से लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रहा है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीति करेंगे? खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से इस पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा बयान दिया है जो कोई ना कोई बड़ा इशारा करता नजर आ रहा है। दरअसल एएनआई के पॉडकास्ट में योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि क्या वो तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, ये पार्टी तय करेगी। तो ये ट्रिपल एस तो ट्रिपल टाइम सरकार, तो ट्रिपल एस तो उसी का उदाहरण है। तो फिर तीसरी बार के लिए भी आप कोशिश करेंगे? मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी। पर चीफ मिनिस्टर तो आप ही बनेंगे ना? नहीं, मैं क्यों बन सकता हूं? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। बहुत दिलचस्प है। हालांकि ये बयान जो है वो आप कह सकते हैं कि योगी ने ऐसा बयान दिया है जो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दे सकता है कि यहाँ पर पार्टी तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। दरअसल इन मायनों का संदर्भ पुराने बयानों से जुड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ पिछले कई समय से लगातार ये जिक्र करते हैं कि मैं गोरखपुर चला जाऊंगा। कभी कभी ये भी कहते हैं कि भगवान राम की वजह से सरकार जाए तो जाए। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले ही इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए योगी आदित्यनाथ से भी एक बार ये सवाल पूछा गया कि क्या वो दिल्ली जाना चाहते हैं, क्या वो मुख्यमंत्री का पद छोड़कर देश की राजनीति करेंगे, क्या वो प्रधानमंत्री का पद देख रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं तो भाई साहब गोरखपुर जाना चाहता हूँ। जरा ये बयान सुनिए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप बीजेपी के राजनीति के वारिस के तौर पर अपने आप को देखिए, मैं कोई वारिस नहीं हूँ, मैं एक योगी हूँ और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूँ। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी के रूप में अपना काम कर रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। गोरखपुर जाना है कि दिल्ली आना है इसके बाद? तो मैंने कहा ना, मैं गोरखपुर की तरफ जाने का उत्सुक ज्यादा हूं। इसके बाद अयोध्या में कार्यक्रम उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर की वजह से सरकार जाए तो जाए, योगी आदित्यनाथ इसकी परवाह नहीं करते हैं। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा, कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इन दोनों बयानों को जब आप सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ लगातार कोई ना कोई इशारा कर रहे हैं। और ये सब तब कुछ हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी में इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि कुछ नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। क्या दिल्ली की सियासत बदल सकती है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ से एएनआई पॉडकास्ट में ये भी सवाल पूछा गया कि आप लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, इससे अटकलें खड़ी हो रही हैं कि क्या आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, क्या आप दिल्ली की सियासत करेंगे, क्या आप भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की सियासत करेंगे। इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे। तब योगी आदित्यनाथ ने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये जो संदर्भ है वो उन्होंने एक घटनाक्रम में के लिए कहा था और इसका मायने उसी घटना से है, यानी कि अयोध्या की उस घटना से है जिसमें उनको किन्हीं आईएएस ने ये कहा कि वहां मत जाइए, उससे कुछ दिक्कत हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। ये जिक्र भी योगी आदित्यनाथ ने इस पॉडकास्ट में किया।
ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि आपने कहा था कि जब आप पहले टर्म में आपको कुछ अफसर ने कहा था कि आप अयोध्या मत जाइए, विवाद हो सकता है, और आपने कहा कि अगर सत्ता चली भी जाए तो कोई बात नहीं। अब आपने ये 2-3 बारी कहा कि सत्ता चली जाएगी, त्याग देंगे। जब ऐसी बातें होती है तो फिर अटकलें लगाई जाती है कि शायद योगी जी दिल्ली की तरफ देख रहे हैं या फिर दिल्ली से न्योता आया है। देखिए, ये उदाहरण उन प्रसंगों को लेकर के होते हैं जहां पे विरासत को आगे बढ़ाने का एक जज्बा सामने आता है। 2017 के पहले अयोध्या की क्या स्थिति थी, हर एक व्यक्ति जानता था। एक जद्दोजहद के साथ जब हम लोग उस समय अयोध्या की यात्रा करते थे तो बहुत सारे बैरियर हुआ करते थे, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, और अयोध्या अपनी पहचान के लिए मोहताज थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, और उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद उन चुनौतियों से भी हमें का भी सामना करना था, जो आजादी के बाद से लगातार जिन भावनाओं को दबाया गया था वहां पे, साथ साथ अयोध्या का समग्र विकास भी करना था, लेकिन अयोध्या को उसकी पहचान भी देनी थी। और उसी में एक बड़ा तबका ऐसा था जो ये मानता था कि हमें इस प्रकार के मुद्दों को नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि ये विवाद हो सकता है। देखिए, आप सत्ता में रहेंगे तो आपके लिए अनुकूल वातावरण भी होगा, प्रतिकूल भी होगा। अनुकूल और प्रतिकूल के बीच में समन्वय बना करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो ही कुछ परिणाम दे पाएंगे, और अयोध्या के साथ भी यही हुआ। हमने कहा भी ठीक है, विरोध होता है तो होने दीजिए, देखेंगे। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ के एक एक जवाब के मतलब निकाले जा रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा संकेत दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ 2027 को लेकर तैयारी करते नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे तो चाहे वो संभल का मुद्दा हो, चाहे वो हिंदू बनाम मुस्लिम की पॉलिटिक्स हो, योगी आदित्यनाथ अग्रेसिव पॉलिटिक्स करते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से कुंभ के पूरे आयोजन में वो फ्रंट फुट पर नजर आए, वैसा लगा कि योगी आदित्यनाथ अपने आप को एक बहुत बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनकी एक छवि जो है वो उत्तर प्रदेश के बाहर भी नजर आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में कई सारे और दिग्गज नेता हैं जो उस लाइन में आते हैं जिस लाइन में योगी आदित्यनाथ आते हैं, और इस रस्साकसी की बातचीत हमेशा कही जाती रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान भी इस बात की खूब चर्चा रही कि क्या उत्तर प्रदेश के टिकट बंटवारे में या उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का से ज़्यादा है या दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व का से ज़्यादा है। इस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और अब भी उठते रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ सिर्फ आम जनता को ये जवाब देते हैं कि मैं गोरखपुर लौट जाऊंगा, या विधानसभा से भी एक बार बोल चुके हैं कि मेरे लिए ये सब कुछ महत्वहीन है, मठ सबसे बड़ा है, मैं तो मठ का महंत हूं, तो मेरे लिए मठ ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके की बयानबाजी बार बार सवाल उठाती है कि क्या योगी आदित्यनाथ किसी को जवाब दे रहे हैं और क्या ये जवाब केंद्रीय नेतृत्व से है। दरअसल बीते दिनों योगी आदित्यनाथ की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई और उसके बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद ही योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया था कि क्या वो दिल्ली की राजनीति करेंगे, तब उन्होंने कहा कि नहीं, वो गोरखपुर जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे, ये उनका जवाब था। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी लंबी मुलाकात की। औपचारिक तौर पर बताया गया कि ये मुलाकात कुंभ को लेकर हुई थी और जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव है, इसको लेकर कुछ चर्चाएं हुई योगी आदित्यनाथ से। हालांकि इसके इतर भी बहुत सारी बात होती रही है और इसके बहुत सारे मायने निकाले जाते रहे हैं। अभी जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, उस बीच में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से ये कहते नजर आए कि वो 2027 में मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे, ये पार्टी तय करेगी। आपको बता दें कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन रहे थे, तब वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की पहली पसंद नहीं बताए जा रहे थे। तब कई सारे नाम सामने आ रहे थे, जिसमें एक नाम अभी के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और
कभी गाजीपुर के सांसद रहे मनोज सिन्हा का नाम चला और बहुत सारे नाम थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस सारी रेस को जीतते हुए मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 2022 के चुनाव में उन्होंने दोबारा सत्ता हासिल की और दोबारा वो मुख्यमंत्री बने। संगठन और उनके बीच के टकराव की भी खूब चर्चा रही है। कभी केशव प्रसाद मौर्य ये बयान देते हैं कि संगठन बड़ा है, कभी योगी आदित्यनाथ और उनके बीच के तनातनी की खबरें भी सामने आती हैं। ये ऐसी राजनीति लगातार पिछले 10 सालों से उत्तर प्रदेश में चलती रही है, लेकिन इन सब के बीच अब योगी आदित्यनाथ का ये बयान कि मैं नहीं, पार्टी तय करेगी कि 27 में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके भी अपने सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वो भी तब जब 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिला तो उसके लिए उत्तर प्रदेश को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी लगभग 60-70 सीटें जीतने की कोशिश में थी, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से पीछे रह गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी को देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से रोक दिया। तो उसके बाद से योगी आदित्यनाथ के पूरे कार्यशैली को लेकर एक बार सवाल खड़ा हुआ। हालांकि उपचुनाव ने उन्हें जीतकर एक तरीके से जवाब देने की कोशिश की कि वो सब कुछ उनके अंडर कंट्रोल है और बीजेपी उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन सवाल तो सवाल है और लगातार खड़े हो रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ऐसे बयान दिए हैं जिसको लेकर सवाल खड़े होने लगे। फिलहाल आपकी क्या राय है? 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो कौन बनेगा, या कोई विरोधी दल सत्ता में आएंगे? इसकी कितनी संभावना नजर आ रही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।